हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूज़न। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली हमारा ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, तो हम बेसिकली हमें प्रिडिक्ट करना होता है अपना एक डिपेंडेंट कंटिन्यूस वेरिएबल को। और हमारे पास होता क्या है, तो हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। तो अगर ये मोर देन वन है तो ये बेसिकली है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और अगर ये सिर्फ एक है तो ये है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और बेसिकली इन डिटेल कि बेसिकली ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक मॉडल को क्रिएट करेंगे जिससे कि हम एक अपने डेटा सेट को रीड करेंगे, और उसके बाद उस डेटा सेट की हम सेल्स को प्रिडिक्ट करेंगे उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम अपने मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडास को, और उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं numpy को। इसको हम रन करते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को रीड करते हैं। advertising.csv। तो ये हमारा बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग का डेटा सेट है, और इस डेटा सेट को हम देखते हैं। तो इस बेसिकली डेटा सेट के अंदर टीवी है, रेडियो है और न्यूज़पेपर है, और इन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके हमें प्रिडिक्ट करना है ये सेल्स। ये बेसिकली है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा कंटिन्यूस भी है। बेसिकली ये हमारा डिस्क्रीट नहीं है, ये है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। अब हम चलते हैं, हमने बेसिकली अपने डेटा को रीड कर लिया है। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें फीचर इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है, या बेसिकली सबसे हम इसके अंदर चेक करते हैं नल वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे टीवी में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, रेडियो में भी कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, और न्यूज़पेपर में भी कोई नल वैल्यूज़ नहीं है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ भी जो नल वैल्यूज़ हैं है ही नहीं, तो हमें मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को सबसे पहले हम स्प्लिट करते हैं, यानी x हम अपना निकाल लेते हैं और y निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम x को अलग करते हैं और अपने टारगेट वेरिएबल को अलग करते हैं बाय यूजिंग iloc। तो हमें यहाँ पे ये जो अननेम्ड वाला फीचर है ये बेसिकली किसी काम का नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, बिकॉज इंडेक्स जो है ये है 0 और ये है टीवी 1, तो हम बेसिकली हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है 1, और इसके बाद जो मुझे कॉलम छोड़ना है, तो बेसिकली मुझे कॉलम छोड़ना है सेल्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, ये सेल्स का इंडेक्स है। बेसिकली मुझे ये कॉलम को छोड़ना है। इसके बाद आ जाते हैं हम y पे, और y के लिए हम लिख देते हैं df, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं सेल्स। तो यहाँ पे हमने अपना x क्रिएट कर लिया और y क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम x.head हम x में चेक कर सकते हैं हमारा क्या है। तो बेसिकली x के अंदर हमारा टीवी है, रेडियो है, और हमारे पास है न्यूज़पेपर। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं x ट्रेन और y ट्रेन और x टेस्ट में और y टेस्ट में। सेट इनटू दी ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा सेट, और इसके बाद हम फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन हम इंपोर्ट करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट।
तो हमने इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और उसके बाद हम करते हैं xtrain और उसके बाद xtest, ytrain और ytest। ये जो अभी हमने सीक्वेंस लिया है xtrain, xtest, ytrain, ytest, यही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज ये सही से वर्क नहीं करेगा। यही सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं x की और y की। सो बेसिकली हमें किसे स्प्लिट करना है, तो x को बेसिकली हमें स्प्लिट करना है xtrain और xtest में, और हमें y को स्प्लिट करना है किस में, ytrain और ytest में। तो हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू उसको दे दिया है, और इसके बाद हम अपना टेस्ट साइज़ भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, और वो हम एलोकेट कर देते हैं 0.2, यानी कि हम एलोकेट कर रहे हैं 20%। और उसके बाद हम रैंडम स्टेट भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं 20, और ये हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हम जब भी इसे बार बार हम रन करें तो जो हमारी एक्यूरेसी है उसके अंदर वो हम वेरी ना करे, इस वजह से हम एक रैंडम स्टेट इसको दे रहे हैं, और ये हम कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम करते हैं रन, तो ये हो रहा है हमारा रन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम फिट करते हैं अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को। फिटिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टू दी ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन को, और उसके बाद हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट हम किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं, ये जस्ट एक वेरिएबल है। और उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, और इसके बाद हम करते हैं इसको फिट, रिग्रेसर डॉट फिट, और इसके अंदर हम देते हैं xtrain और हम देते हैं ytrain को, और इसके बाद हम इसको करते हैं रन। तो ये बेसिकली हमारा रन हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं प्रिडिक्ट, बिकॉज हमने मॉडल जो है वो फिट कर दिया है। तो अब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बेसिकली हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, और हम सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा सेल्स क्या दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो 20% टेस्टिंग के लिए हमने अपना डेटा रखा हुआ है। तो अब इस 20% का हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देंगे, टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर को, और इस 20% डेटा से हम अपने सेल्स को प्रिडिक्ट करेंगे, बिकॉज ये हमने बचा के रखा हुआ है। यहाँ पे हम इसे 30% भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्टिंग दी टेस्ट डेटा रिजल्ट्स, और इसके लिए हम ले लेते हैं एक ypred, ये जस्ट हमारा वेरिएबल है। अगेन हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और उसके बाद हम लिख रहे हैं रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे जस्ट xtest दे देंगे, बिकॉज हमें किस पे प्रिडिक्ट करना है, हमें xtest के ऊपर प्रिडिक्ट करना है अपने सेल्स को। ये हमारा यहाँ पे रन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू जितनी भी 1 के पास होगी उतना ही हमारा मॉडल है जो वो बेटर होगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हम आर स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी भी वैल्यू हम देख सकते हैं कि उसकी बेसिकली वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे अभी हम आर स्क्वायर को कॉल करते हैं, तो sklearn डॉट
मैट्रिक्स इंपोर्ट R2 स्कोर, और इसके बाद हम एक जस्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं स्कोर, देन वाई टेस्ट एंड देन वाई प्रेड। अब इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा वाई टेस्ट है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये जो हमने 20% का डेटा सेट हमने निकाला हुआ है, तो हमारे पास ऑलरेडी उस 20% के डेटा की कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे सेल्स की। कहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास उस 20, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये जो 4 कॉलम्स हैं ये मेरे 20% के डेटा सेट में है। तो हम क्या करेंगे, हम दे रहे हैं टीवी की 44.5 वैल्यू, 17.2, 151.5, 180, रेडियो की वैल्यू दे रहे हैं 39, 45, 41, 10, और न्यूज़पेपर की वैल्यू दे रहे हैं 41.5, 69, 58.5, 58.4, और हमारे पास ऑलरेडी है वाई टेस्ट 10.4, 9.3, 18.5 एंड 12.9। यहाँ पे एक और वाई प्रेड होगा जो कि हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो हमारी रियल वैल्यूज़ हैं और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है तो बेसिकली जो आर स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है वो आएगी बहुत कम, और अगर डिफरेंस कम है तो उसकी वैल्यू आएगी ज़्यादा। और ये जो आर स्क्वायर है ये हमारा वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। तो 1 का मतलब होता है अगर नियरर टू 1 है इसका मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, और अगर नियरर टू 0 है इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब हम इसको करते हैं रन। इनवैलिड सिंटेक्स देखते हैं हमारा सिंटेक्स कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये यहाँ पे, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है कॉमा, कहाँ पर, ये रहा, ठीक है। स्कोर इज नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना होगा R2 स्कोर। नाउ इट्स फाइन। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने स्कोर को हम करा सकते हैं प्रिंट। तो हम प्रिंट कर लेते हैं स्कोर। तो ये बेसिकली आ रहा है हमारा 90%। तो ये बेसिकली है हमारा सिंपल सा, ये बिल्कुल हमारा सिंपल सा रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है जिसमें हमें एक्यूरेसी मिल रही है 90%। नाउ लेट अस सपोज हमने यहाँ पे 3 फीचर लिए थे, तो लेट अस सपोज हम सिर्फ 2 फीचर लेके हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करते हैं, तो हमारा क्या मॉडल एक्यूरेसी आ रही है हम उससे चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x लेते हैं df, और इसके अंदर हम एक ले लेते हैं टीवी को, और इसके अंदर हम एक और वेरिएबल को ले लेते हैं और ले लेते हैं रेडियो को, और इसके बाद हम इसको करते हैं रन। ये हमारा रन हो चुका है। अब हम अगेन यहाँ से रन कर रहे हैं बिकॉज अब x की जो वैल्यू है, अब इसके पास ये तीनों फीचर्स नहीं है, अब इसके पास सिर्फ ये 2 फीचर्स हैं। अगर हम इसको यहाँ से रन करें तो अब इसके पास ये सिर्फ 2 फीचर्स हैं। अब ये इन 2 फीचर्स पे हमारे मॉडल को करेगा ट्रेन। अब इन सबको रन करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले भी जो हमारी एक्यूरेसी थी वो अराउंड 90% थी, और अभी भी ये हमारी अराउंड 90% ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये फीचर है न्यूज़पेपर, ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने सेल्स को। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है जब हम अपने सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ईजिली ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज हमारी एक्यूरेसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अगर हम इस न्यूज़पेपर को ना लें। अब एक और काम करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं df, और हम एक वेरिएबल लेते हैं टीवी और एक वेरिएबल हम लेते हैं न्यूज़पेपर को, और अब इसको हम रन करते हैं। और इसके बाद अब हम फिर से इसका हेड चेक करते हैं। तो अब हमारे पास टीवी और न्यूज़पेपर है, और अब हम अपनी एक्यूरेसी को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है 69%। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, पहले थी 90% से 69 पे ड्रॉप हो चुकी है। और एक और हम कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, df, और यहाँ पे हम चेक करते हैं न्यूज़पेपर और रेडियो का।
और हम इसको फिर से रन करते हैं, और जो अब हमारी एक्यूरेसी है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है। इसका मतलब जब भी हम सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी एडवर्टाइजिंग है ऑन टीवी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि रेडियो पे और न्यूज़पेपर पे उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। रेडियो पे है बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा टीवी पे है, और न्यूज़पेपर पे तो ना के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी इसका मतलब अगर हम न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजिंग ना भी करें तो हमारी सेल्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि तो क्या हम ऐसे चेक करेंगे हर बार अपने फीचर्स को चेंज कर करके ये प्रिडिक्ट करेंगे स्कोर? नहीं, हमें ये क्या करना होता है बेसिकली, इसके लिए हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी अपने डेटा को एनालाइज करना होता है, फीचर सिलेक्शन करना होता है, फीचर इंजीनियरिंग करना होता है, उसके बाद ही हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो अभी हमारी आ रही है एक्यूरेसी 90%। ये जस्ट मैंने डिफरेंट फीचर्स लिए थे जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि बेसिकली यहाँ पे हमारा कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसकी हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।